प्लीज स्टॉप 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 डूइंग दिस। व्हाट? दैट्स द फैसिनेटेड वर्ड जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, दैट इज डोपामिन। डोपामिन जितना आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है, बट आजकल की युवा क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उस डोपामिन रश इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से वो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए, आपको यहां से यहां लाने के लिए ये सेशन लेके आया हूं, हाउ टू, क्या चीज है, हाउ टू डू डोपामिन डिटॉक्स। तो आज हम यही देखेंगे कि आप डोपामिन को डिटॉक्स, अब वो घड़ी आ चुकी है जो शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको नुकसान कर रहा था, उस चीज को कैसे रोका जाए। जो आप छोटी छोटी चीजों को स्क्रॉल करके शॉर्ट टर्म प्लेजर ले रहे थे, आपको लंबे गोल तक सोचने के लिए वो मजबूर नहीं कर रहा, आपका नुकसान कर रहा है। आप छोटी छोटी प्लेजर पाके शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने में ही फंसे रहते हो। आपको कोई आपका एक गोल है ना, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इस चीज को दूर करने के लिए आपको इस चीज को डिटॉक्स करना ही पड़ेगा। तो आज का सेशन इस पे ही है। तो हाउ टू डू डोपामिन डिटॉक्स। तो इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स देखते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। तो नेटफ्लिक्स देखा, डोपामिन रिलीज हुआ। अमेजॉन प्राइम देखा तो डोपामिन रिलीज हुआ। इंस्टाग्राम रील्स देखी, डोपामिन रिलीज हुआ। तो ये जो छोटे छोटे प्लेजर है ना, आपको शॉर्ट टर्म में मिल रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में शॉर्ट टर्म गोल्स को ही अचीव करते रह जा रहे हो। आप कोई भी अपने फ्यूचरिस्टिक चीजों को नहीं ध्यान दे पा रहे, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच पा रहे। ये दिक्कत दे रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो इन छोटी छोटी चीजों को फील करके। क्योंकि आपको ये छोटी छोटी चीजें क्या करती है, ओवर स्टिमुलेट कर रही हैं। आपको अच्छा लगता है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। सीरीज देख पा रहे हो तो सीरीज देखते ही चले जा रहे हो। आपके मन में रहता है कि भाई एक बार ये वाली सीरीज कंप्लीट कर लूं, मतलब एक एपिसोड देख लूं। एपिसोड एंड होता जा रहा होता है, फिर आपको ऐसे चक्कर में फंसा देता है, आपको इस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर देता है कि आपको एपिसोड 2 देखना पड़ जाता है। समझ रहे हो ना? तो इस चीज को रोकना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं इस एपिसोड के बाद ये काम कर लूंगा, बट कर नहीं पाते क्योंकि आप एपिसोड 2 में फंस जाते हो। तो ऐसे करते करते आप दिन भर में पता नहीं कितनी सीरीज को खत्म कर देते हो। इतना ही नहीं, आप रील्स को स्कोर करते जाते हो। आपको एक रील दिखती है, अच्छा लगता है तो ठीक है, जब तक टिकते हो। अच्छा नहीं लगा, तुरंत स्क्रॉल करके आगे चले जाते हो। तो आपके पास कई फैक्टर्स आ चुके हैं। चीजें अच्छी लग रही तो आप टिके पड़े हो, जब तक नहीं लग रही तो स्वाइप किया, आगे गए। तो इस प्रकार की चीजें आपको क्या कर रही है, ओवर स्टिमुलेट कर रही है, आपको लॉन्ग टर्म सोचने से मजबूर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो भाई साहब, इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो प्लीज ध्यान दो, आपको जितना ये डोपामिन पुश कर रहा है, चीजों को अच्छा करने के लिए भी काम आ सकता है, बट हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को ओवर स्टिमुलेट करके चीजों को नुकसान कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आइए जानते हैं, ये जो गेम्स हैं, जो आपको गेमिंग है, ये भी आपको ओवर स्टिमुलेट करते हैं। इनिशियली क्या होता है, जब आप गेम इंस्टॉल करते हो तो आपके पास, आपने नोटिस किया होगा, वो आपका लेवल अप करता चला जाता है इनिशियली, और आपको लगता है हाँ यार मैं तो इस गेम में प्रो होता गया हूं और मजा आने लगा है। और आपको ये भी पता है, ये गेम खेलते खेलते मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मेरे जो एग्जाम आ रहे हैं नियर पास, उसकी भी टेंशन होती है कि हाँ यार एग्जाम आ गया, अब इसको रोकना चाहिए। फिर भी आपके मन में आता है कि यार एक बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल तो कर दूं, बट एक पीछे से अंदर से एक आवाज आती है कि भाई साहब इतना लेवल अप कर लिया है, इस लेवल पे पहुंच चुका हूं, तो अनइंस्टॉल करना, इतनी मेहनत खराब करनी तो गलत बात है। तो इस प्रकार से आपके एप्स, ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रही है, जिसकी वजह से आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे। आपको पता है इनसे दूर जाना अच्छी बात है, बट नहीं जा पा रहे। तो हाउ टू डू डोपामिन डिटॉक्स। पहले डिटॉक्स तो करना सीखेंगे, पहले ये तो देख लो कि मेजर इश्यूज क्या है। तो ये देखो, द बिग इशू, तो पहला बिग इशू ये है, क्या है भाई साहब, कांस्टेंट स्टिमुलेशन कैन इंपेयर योर एबिलिटी टू थिंक लॉन्ग टर्म। इस चीज को समझाने से पहले आप ये चीज समझो, जो सक्सेसफुल पर्सन है, आपने कोई भी देख लो, कोई भी अमेजोन का फाउंडर हो गया, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी का जो फाउंडर है, या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, वो क्या करता है, कोई चीज सोचता है ना तो लॉन्ग टर्म सोचता है। और आजकल की युवा लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रही, क्योंकि वो रील स्क्रॉल कर रही है, जब तक चीज चल रही है तो ठीक है, नहीं तो हटा दिया। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में फंस गई है। अगर आपने कोई चॉकलेट खाते हो, पहली बार जब आप चॉकलेट का बाइट लेते हो तो आपको अच्छा फील होता है। वही सेम फील अगर आपको वापस खाने से एक ही बाइट में नहीं मिलता, आपको 2 बाइट लेनी पड़ती, तब जाके उसके बराबर का फील आता है। मतलब आपको वही स्टिमुलेट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उसको खाना पड़ता है। सिमिलरली यही जंक फूड में नहीं है। अगर आप रील्स देखते हो,
एक चीज पसंद आई तो अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, स्क्रॉल कर तो अच्छी नहीं मिली तो तुरंत स्वाइप करके और अच्छी चीज खोजने लग जाते हो। क्या कर रहा है वो? डोपामिन आपका ओवर स्टिमुलेट करके आपको फंसा रहा है, या आपके माइंड आपको ट्रिक्स कर रहा है। तो ये जो सक्सेसफुल पर्सन है वो इन सब चीजों से बच जाते हैं और हम ही फंसे हुए हैं, और हमें इसी को दूर करना है। आई बात समझ में? इवन इतना ही नहीं, सोशल मीडिया एप्स रिवायर योर ब्रेन फॉर फास्ट फीडबैक्स। गेम डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, लेवल अप खटाखट मिल रहे हैं आपको, वो पुश कर रहा है कि भाई साहब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, और लेवल अप आपको रिवॉर्ड भी मिलता है कभी कभार। वो आपको पुश कर रहा है कि भाई साहब आप चिपके रहो, इससे फंसे रहो, लाइक दैट। आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपको पकड़ के रख रखा है कि आपको जाने भी नहीं देगा और आपको फंसा के रखेगा और आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म प्लेजर देता रहेगा। और उससे क्या कर रहे हो आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो। आप अपने क्या कर रहे हो? फ्यूचरिस्टिक्स नहीं सोच पा रहे, लॉन्ग टर्म गोल को नहीं अचीव करने के लिए सोच पा रहे, तो ये दिक्कत फंस रही है। इवन इतना ही नहीं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द प्रोक्रास्टिनेशन इज ओवर स्टिमुलेशन। हमारे मन में ये रहता है, जब आप ओवर स्टिमुलेट हो जाते हो तो आपके मन में ये रहता है कि भाई साहब मैं क्या करता हूं, अभी जो चीज कर रहा हूं, दोस्तों के साथ घूम रहा तो घूम ले, गेम खेलना है तो गेम खेलने दो यार, बाद में कर लेंगे जो चीज इंपॉर्टेंट। आपको पता है वो काम इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपके मन में क्या कहता है, अभी तो जो कर रहा है कर ले, रील्स देख रहा है देख ले, बाद में कर लेंगे। ओवर स्टिमुलेशन आपसे ये करवाता है, आपका माइंड इस प्रकार से ट्रिक्स खेलता है। आपको पता है वो काम इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप वो काम ना करके आप अपने उसी चीज में उलझे रहते हो, ओवर स्टिमुलेट करते रहते हो। तो ये जो है इस प्रकार से बिग इश्यूज आपके सामने हैं। आप इन बिग इश्यूज को जानकर भी नजरअंदाज कर देते हो और आपको ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है। आइए और चीज जानते हैं। यस, माइंड कैसे ट्रिक्स करता है। दो तरह की ट्रिक्स हैं। पहला क्या है? रिटर्निंग टू वर्क इजी। आपका माइंड कहता है यार काम पे वापस आना इजी है, जो तुम कर रहे हो करते रहो, बाद में कर लेंगे यार, बाद कभी आता नहीं है, फिर आपको भी पता है। एंड यू कैन डू इट लेटर, जस्ट लाइक दैट। ओनली अ मंथ इज रिमेनिंग फॉर द एग्जाम एंड मी थिंकिंग फॉर द कर लेंगे यार बाद में। समझ रहे हो मेरी बात? होता ही नहीं होता, बट वो बाद रह जाता है, एग्जाम आ जाते हैं और आपकी वाट लग जाती है। तो ये आपको इस प्रकार से, आपका जो एग्जाम है इस प्रकार से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको इस प्रकार से आपका माइंड आपके साथ ट्रिगर कर रहा है और आपको इन सब चीजों में फंसा के रख रहा है। इतना ही नहीं, यस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं। आपने कभी और देखा होगा, हाँ भाई साहब अब मैं इस सब चीजों से दूर होना चाहता हूं। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हो, पढ़ने जैसे बैठते हो, आती है नोटिफिकेशन, रिंग करती है आपके फोन में, आपके मन में बच जाता है यार अब पता नहीं किस चीज का मैसेज आ गया, कौन से बड़े इंसान का मैसेज आ गया, उसको मिस कर दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं, पता है किसी खास बंदा का मैसेज नहीं आया, भले ही फ्लिपकार्ट से नोटिफिकेशन आए हो फालतू के, या भले ही किसी फर्जी वेबसाइट से आपके नोटिफिकेशन आए हो, पर मन में ये रहता है कि पता नहीं क्या चीज मैं मिस कर दूंगा। आपके मन में और क्या चीजें रहती है, यार आज स्टोरी डाली या नहीं डाली, आज मेरे दोस्तों ने क्या क्या किया, इन सब चीजों में फंसे रहते हो। कितने लाइक्स आए हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने आपके क्या रिक्वेस्ट आई है, ये सारी चीजें आपको क्या करती है, शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है, जिसकी वजह से आपका माइंड इस प्रकार से फंस जाता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आपका एक बहुत बड़ा कोज है। समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए ये बात बोली है, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। बट हम क्या कर रहे हैं, उल्टा, मन हमें दास बना रहा है इस प्रकार से। तो भाई साहब हमें ऐसा नहीं करता। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या किया जा सकता है। यस, व्हाट इज डोपामाइन डिटॉक्स। अब ये सारे इश्यूज तो आपको समझ में आ गए होंगे, आप भी महसूस कर रहे हो, बट कैसे इनसे दूर हुआ जाए। दूर होना चाहते हो पर दूर नहीं हो पा रहे। भाई साहब आपको बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा कि भाई साहब आप मैं तेरी ये सारी चीजें छुड़वाऊंगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं डिटॉक्स करेंगे कैसे। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन ऑफ स्टिमुलेशन टू प्रिवेंट ओवर स्टिमुलेशन, पुट यू बैक इन कंट्रोल। मतलब आपको अपने माइंड को कंट्रोल में लेके आना ही पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो जाए। ठीक है, अब वो कई फैक्टर्स है कि इस प्रकार से आप अपने आप को कंट्रोल में लेकर आओगे। तो ये बात बहुत अच्छी इन्होंने भी बोली है कि कंट्रोल योर माइंड। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। ऑब्वियस बात है, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया यू कांट डू एनीथिंग, आपकी लाइफ खतरे में चली जाएगी।
ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको नुकसान दे रहा है ना, शॉर्ट टर्म गोल आप अचीव करते करते खुश हो रहे हो, लॉन्ग टर्म आपकी ये चीजें नहीं हो पाएंगी अगर आपने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि भाई सक्सेस छोटे, ये नहीं है कि भाई आज मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया तो मेरा आई क्रैक हो जाएगा, नीट क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको लॉन्ग रन आपको वही पेस मेंटेन करना पड़ेगा, चीजें रिपीटेडली पढ़नी पड़ेगी, है ना, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो सब चीजों को झेल के तब जाके सक्सेस मिलती है। ये नहीं कि आज मैंने पूरा दिन पढ़ लिया तो अब मेरा हो ही गया। आपको चीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, बट आपके मन में वहम रहता है और इन सभी माया जाल में फंसे रहते हो। तो आइए कैसे हमें डिटॉक्स करना है। तो पहले स्टार्टिंग में अभी मैं बोल रहा हूं आपको 48 आवर डिटॉक्स करने के लिए आपको डिटॉक्स करना है, इन सारी चीजों से दूर रहना है। गेम्स, आपको इन्फ्लुएंस करने वाली कोई भी चीज हो सकती है, आपको सिगरेट, आजकल की युवा इससे ज्यादा फंसी पड़ी है, अल्कोहल, ड्रग्स, एवरीथिंग, है ना, एंड इंस्टाग्राम, किसी को जो भी आपके फील गुड फैक्टर जो आपको फंसा के रखती है दुनिया, जिस प्रकार से आपका गेम हो सकता है, एवरीथिंग जो भी फंसा रहा है, उन सभी से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। उनमें कौन कौन आ जाते हैं आपके? इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। तो आपको क्या करना है? टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। हर एक जगह से छूट जाओ, इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका स्नैपचैट हो, चाहे फेसबुक हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, उनसे भी से दूर हो जाओ। एंड प्लीज डोंट वॉच दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वीडियो गेमिंग, पोर्न, नेटफ्लिक्स, इन सभी से दूर हो जाओ। क्योंकि आपको अगर डिटॉक्स करना है तो आप इनिशियली आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज डिअटैच योरसेल्फ। एंड शुगर, जो ये भी जंक फूड्स भी आपके एक तरीके से क्या करता है, आपको दिक्कत फैलाता है। शुगर हो गए, जंक फूड्स हो गए, ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गए, सारे आपको चीजें छोड़नी पड़ेगी। बर्गर, इतनी प्यारी चीजें है ना, जो आपको जंक फूड भी आपको एक तरीके से क्या है, भले ही आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, आपसे बोल देता है यार खाना है, तो आपके मन में आता है बर्गर खा ले, मोमोज खा ले, खाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप खा लेते हो। दैट इज शॉर्ट टर्म प्लेजर। जो टेस्ट है ना, ये भी आपको प्लेजर दे रहा है शॉर्ट टर्म, और जो कि आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, जो आपको ट्रिगर करता है तुरंत। कईयों को तो कैफीन से भी ट्रिगर हो जाता है, तो आपको कैफीन से भी बचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीजों से पहले एक बार दूर हो जाओगे। जब आप इन सभी से दूर हो जाओगे तो इन टाइम इंटरवल पे जो ये सारी चीजें करते थे, अब इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस, ट्राई दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। पहला क्या काम करोगे आप? चुपचाप निकल जाओ रनिंग के लिए। एक हेल्थी एनवायरनमेंट ढूंढो जहां पे अच्छी खासी ग्रीनरी हो, वहां पे जाओ, वॉक करो, अपने आप को नेचर से जोड़ो। नेचर से क्या होता है, आजकल की युवा क्या कर रही है, अपने आप को एक छोटी छोटी जगहों में लेके आ रही है, बिल्डिंग्स में, रूम्स के अंदर अपने आप को रख रही है। तो क्या हो रहा है, आपकी विजन भी इंपैक्ट आ रहा है। हाँ, आप लैपटॉप से बाहर घूमने के लिए नहीं जाते तो आप शॉर्ट मतलब पास की चीजों से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो आपकी आंखें क्या हो रही है, पास की चीजें देख पा रही है, दूर की नहीं देख पा रही। तो आप बाहर नहीं जाते, दूर की चीजें नहीं देखते, तो आपकी आंखों में आती है साइटेडनेस वाली प्रॉब्लम। आप दूर की चीजें नहीं देख पाते, पास की चीजें ही देख पाते हो। तो इस प्रकार की बीमारी अभी क्रिएट हो रही है। ये बीमारी बड़ों के अंदर ही नहीं, बच्चों के अंदर भी क्रिएट हो रही है। आजकल के बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, ये भी इंपैक्ट हो रहा है। तो वॉक के लिए जाओ एंड सिट विद योर सेल्फ, अपने आप से बात करो। सबसे बड़ी बात यह, इसमें लिख भी रखा है, समटाइम्स इट फील्स सो गुड इट टू जस्ट सिट बाय योरसेल्फ एंड रिलैक्स एंड नॉट टॉक टू एनीवन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी हम अकेला रह नहीं पाते, बोरिंग फील करते हैं लाइफ में, कोई ना कोई चाहिए। अगर अकेले बैठे हैं फिर कोई ना कोई रील्स कुछ देख लेते हो, कुछ भी करते हो, अकेले कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, अकेले कभी अपने आप से बात नहीं करते। तो ये चीज करनी है आपको। और क्या करना है आपको? रीडिंग करनी है, अच्छे खासे नॉवेल्स पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हो, तो ये काम करनी है। और क्या कर सकते हो? बैलेंस डाइट, अच्छा खाना, जंक फूड नहीं, अच्छा खाना। एंड लास्टली फोकस ऑन योर पैशन एंड फाइंड योर पैशन। अगर नहीं है तो लॉन्ग टर्म सोचने की कोशिश करो, ये शॉर्ट टर्म से काम नहीं बनने वाला। सक्सेस पानी है तो लॉन्ग टर्म जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप उन टाइम पीरियड में जो वो चीज छुड़वाई है, इन टाइम पीरियड में ये सारी चीज करोगे, और करने के बाद आप क्या करोगे, चीजों को एनालाइज करोगे कि कौन सी चीज आपको ज्यादा ट्रिगर कर रही है, परेशान क्या कर रही है। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। जो आप देख रहे होगे ना इन टाइम पीरियड में, जो आपने अपने आप को कंट्रोल में लेकर आया, आपका माइंड आपको बोलेगा कर ले यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा है ना, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, बट रोक मना यार, दिक्कत वाली बात है। आपका माइंड आपको तरसाएगा, बोलेगा, उत्पीड़ित कर देगा,
बट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ यार ये चीज तो करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। तो जब आप डिस्ट्रैक्शन का पता कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई जब कर लोगे तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे उसमें फ्रिक्शन, कि आपको पता है ये चीज मेरे को इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रही है, मैं रुक नहीं सकता, तो आप क्या करो, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए उसके बीच में ऑब्स्टेकल डाल लो। आपको फोन देखे बिना नहीं रहा जा रहा, मम्मी को दे दो। ऐसे ही कुछ डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आपको ऑब्स्टेकल डालनी पड़ेंगी। एंड लास्टली, क्रिएट योर मॉर्निंग रूटीन, क्रिएट एन अमेजिंग मॉर्निंग रूटीन फॉर हैप्पीनेस ऑल डे लॉन्ग। तो अपना मॉर्निंग डे रूटीन सेट करो, चाहे आपका बढ़िया नहाना हो, फ्रेशनेस हो, घूम के आना हो, है ना, बाहर नेचर से घूम के आओ, एंड आपका जो डे प्लान है वो सेट करो, रात में कर लो, सुबह तक उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने माइंड को रेडी कर लो। तो ऐसे आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जब ये सारी चीजें कर लोगे, एट लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, राइट टू डाउन योर फियर्स। ठीक है, पेन कॉपी उठाओ और लिखने लग जाओ। और आप क्या लिखोगे, राइट डाउन योर फियर्स एंड बर्न देम। वो कब जलेगा, जलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, ये जो दिमाग है इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो आप लिटरली ये सारी चीजें, अपनी फियर्स को, आपके डिस्ट्रैक्शन को, सबको दूर कर लोगे, और एक टाइम आएगा आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे और स्टिमुलेशन से बच जाओगे, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। बट यार सहना पड़ेगा। तुम तो 48 आवर्स करोगे, दुनिया 30-30 दिन से करने के लिए रेडी हो जाती है। तो आपने देखा होगा इस प्रकार के कैंप्स भी लगते हैं जो 30-30 दिन के कैंप लगते हैं, पेड कैंप्स लगते हैं भाई आजकल के, फोन से दूर रखने के लिए। पता नहीं दुनिया क्या से क्या कर रही है। तो प्लीज ये पेड चीजें, आपको जो पेड नहीं कर पा रहा तो भाई घर पे अपने आप को वरना नहीं होने वाला। ठीक, लास्टली थैंक यू। ये था आज का सेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सही में यार ये दुनिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, शॉर्ट टर्म ही रहती जा रही है, अपने फ्यूचर गोल को प्लानिंग नहीं कर पा रहा, शॉर्ट टर्म दुनिया में फंसी है, ये कर ले वो कर ले, इन सभी से बचो यार। सबसे बड़ी बात है लाइफ छोटी है, बहुत कुछ करना है, तो ओवर स्टिमुलेशन से बचना है। ठीक है, एंड लास्टली थैंक यू फॉर टाइम।